हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई नटराज क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री का है। और हम आपको ये जो नोट्स हैं सरफेस केमिस्ट्री टॉपिक के हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। आप वहाँ से इन नोट्स को ले सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम जो है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस टॉपिक के रिलेटेड, आप हमें टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। ओके, अभी हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे। सरफेस केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है। एड्जॉर्प्शन यू कैन से, अगर हम चॉक के साथ बोर्ड पे लिख रहे हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे, इसके चॉक के जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे, जैसी फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन की वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स निकलेंगे चॉक से, वो क्या करेंगे, जो पोर्स होंगे, छोटे छोटे पोर्स होंगे जो बोर्ड पे, वो वहाँ पे सारे चिपक जाएंगे और वहाँ पे क्या हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। ओके, और वैसे ही एब्जॉर्प्शन यू ऑल नो, अगर हम ये वाटर का कंटेनर लेते हैं, इसमें हम फोम डालते हैं, ये जो फोम होगी, ये फोम जो पूरा पानी है उसको अपने ऊपर मतलब ऐसे सोख जाएगी, सोख लेगी पानी को पूरा। इसलिए ये जो प्रोसेस है ये एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है फोम। ओके, अभी एड्जॉर्प्शन मीन्स सॉलिड सरफेस हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द मॉलिक्यूल्स ऑन फेस ऑफ इट. These molecules get attached to surface and unlike adsorption do not go inside bulk. This process of accumulation of particles on surface is called adsorption. वही लिखा हुआ है, सॉलिड सरफेस है जो उसके पास टेंडेंसी होती है कि वो पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करे और रिटेन कर सके अपने फेस पे, अपनी सरफेस पे। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं अपनी सरफेस पे पार्टिकल्स को अटैच करवा लेते हैं और जिस वजह से एड्जॉर्प्शन हो जाती है। और वन ऑफ द मेन पॉइंट टू नोट इज़, जो एड्जॉर्प्शन होती है इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बल्क में नहीं जाते हैं, पर जो एब्जॉर्प्शन होती है उसमें बल्क में जाते हैं। ओके, द मॉलिक्यूलर सब्सटेंस दैट इज एड्जॉर्ब इज कॉल्ड एड्जॉर्बेट। जो भी सब्सटेंस एड्जॉर्ब होगी उसे हम एड्जॉर्बेट बोलते हैं, और जो सब्सटेंस जिसकी सरफेस पे एड्जॉर्प्शन हो रही है उसे हम बोलते हैं एड्जॉर्बेंट। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, चारकोल एड्जॉर्ब्स gases like oxygen, nitrogen, etc. on its surface. Charcoal is adsorbent and gases are adsorbed. चारकोल की सरफेस पे जब एड्जॉर्प्शन होती है तो गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जो हैं एड्जॉर्ब की जाती हैं। जो गैसेस को एड्जॉर्ब किया जाएगा उन्हें हम एड्जॉर्बेट बोलेंगे। और जो सरफेस पे, जिसकी सरफेस पे मतलब चारकोल की सरफेस पे अगर एड्जॉर्प्शन हो रही है तो हम चारकोल को क्या बोलेंगे, एड्जॉर्बेंट बोलेंगे। Water molecules get adsorbed over surface of silica gel. Silica gel is what is here? Silica gel. Silica gel is adsorbent, and water is adsorbed. That's why water is adsorbate. If adsorption of gases takes place on the surface of metal, it is said to be occlusion. अगर जो adsorption of gases है वो metals की surface पे होगी, ठीक है, अगर कोई भी adsorption है, वो प्रोसेस है एड्जॉर्प्शन का, वो मेटल की सरफेस पे हो रहा है तो उसे हम अकल्जन बोलेंगे। इसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन। Absorption arises due to the fact that the surface particle of adsorbent feels net inward attractive force, so they attract adsorbed particles on its surface while inward particles are surrounded from all sides, hence forces are mutually balanced. अगर हम ये कंटेनर लेते हैं, ओके, इसमें ये सब्सटेंस है, ये है हमारा एड्जॉर्बेंट जिसकी सरफेस पे एड्जॉर्प्शन होनी है। अगर आपको सरफेस केमिस्ट्री पढ़ना है, एड्जॉर्प्शन पढ़ना है, सबसे पहले आपको एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। ये हमने पार्टिकल्स रख दिए हैं जो एड्जॉर्ब होंगे, मीन्स दीज आर एड्जॉर्बेट। ये हैं एड्जॉर्बेट। ओके, ये एक पार्टिकल हमने यहाँ पे रख दिया। इस पार्टिकल्स में म्यूचुअली बैलेंस्ड फोर्सेस होंगी यहाँ से पहले से ही। जैसे ही ये पार्टिकल्स, ये सॉलिड पार्टिकल है, इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, एड्जॉर्बेट को, एड्जॉर्बेंट क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी साइड, तो एक म्यूचुअली बैलेंस्ड फोर्स, मतलब कि ये जो पार्टिकल है यहाँ से ये बैलेंस्ड है, ये जो फोर्स होगी, ये जो सारी फोर्सेस होंगी, ये एक दूसरे को क्या कर देंगी, बैलेंस कर देंगी। और ये जो नेट इनवर्ड फोर्स ये फील करेगा पार्टिकल, ये ऊपर वाले पार्टिकल जो नेट इनवर्ड फील फोर्स करेंगे,
ये यहाँ पे इसको बैलेंस करके रखेगी। ये जो यहाँ से फोर्सेस आ रही हैं, ये इस वाली फोर्स को नेट इनवर्ड फोर्स जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है ऊपर वाले पार्टिकल्स की वजह से एड्जॉर्बेंट पे, जब एड्जॉर्बेंट एड्जॉर्बेट को अट्रैक्ट कर रहा है तो ये जो फोर्स होगी ये क्या हो जाएगी, म्यूचुअली बैलेंस्ड हो जाएगी। ड्यूरिंग एड्जॉर्प्शन देयर इज ऑलवेज डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी, हेंस इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एड्जॉर्प्शन के वक्त जो सरफेस एनर्जी होती है वो ऑलवेज डिक्रीज करती है, इसलिए एड्जॉर्प्शन एक क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ऑल मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय एड्जॉर्बेंट ऑन इट्स सरफेस, हेंस entropy decreases, so del S is negative. Del S represents entropy and del H represents exothermic process, that is negative value. Now we will study about types of adsorption. There are two types of adsorption, that is physiosorption and chemiosorption. फिजियोजॉर्प्शन का आप फिजिकल एड्जॉर्प्शन भी बोल सकते हैं और कीमियोजॉर्प्शन को आप केमिकल एड्जॉर्प्शन भी बोल सकते हैं। अभी यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है फिजियोजॉर्प्शन और कीमियोजॉर्प्शन के बीच में। जो फर्स्ट डिफरेंस है वो कह रहा है फिजियोजॉर्प्शन में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट इज बीक वेंडरवाल फोर्सेस। ओके, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच में, जैसे हमने एग्जांपल ली चॉक और बोर्ड की। ओके, जो बोर्ड है वो होगा एड्जॉर्बेंट और जो चॉक है वो होगा एड्जॉर्बेट। जो इन दोनों में जो फोर्सेस होगी ना फिजियोज ऑप्शन में, इन दोनों में जो फोर्सेस होंगी वो जो वीक वेंडरवाल फोर्सेस होंगी जो कि यूनिवर्सल फोर्सेस हैं। ओके, और जो कीमियोज ऑप्शन में जो फोर्सेस होंगी, जो वो फोर्सेस होंगी वो होंगी केमिकल बॉन्डिंग वाली, मतलब सिमिलर टू केमिकल बॉन्डिंग होगी, नॉट जनरली द केमिकल बॉन्डिंग, वो सिमिलर होंगी केमिकल बॉन्डिंग के। कीमियोज ऑप्शन की हम एग्जांपल्स ले सकते हैं। ऑक्सीजन है जो वो मेटल्स की सरफेस पे हम कह सकते हैं जम जाती है ऑक्साइड्स की फॉर्मेशंस के लिए। जैसे मैग्नीशियम की सरफेस पे ऑक्सीजन लग जाती है, उसकी लेयर बन जाती है ऑक्सीजन की, जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, तो वो भी एक फिजिकल कीमियोज ऑप्शन है। अब सेकंड एग्जांपल है फिजियोज ऑप्शन की। हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज़ लो, मींस कि जो उसकी रेंज होगी वो 20 किलो जोल पर मोल से 40 किलो जोल पर मोल होगी, और हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन इन कीमियोज ऑप्शन जो होगी वो हाई होगी और उसकी रेंज 80 किलो जूल पर मोल से 240 किलो जूल पर मोल होगी। जो थर्ड पॉइंट है डिफरेंस का वो है इट इज़ नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, मींस जो फिजियोज ऑप्शन है वो नॉन स्पेसिफिक होती है नेचर में और जो कीमियोज ऑप्शन है वो स्पेसिफिक होती है। फिजियोज ऑप्शन रिवर्सिबल होती है और कीमियोज ऑप्शन जो है वो इरिवर्सिबल होती है। जो फिजियोज ऑप्शन है वो ऑलवेज डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे फिजियोज ऑप्शन जो है वो डिक्रीज होगी, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे जो कीमियोज ऑप्शन है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगी। ओके, सिक्स पॉइंट है नो एक्टिवेशन इज एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर फिजियोज ऑप्शन। फिजियोज ऑप्शन में हमें कोई एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप हो जाता है, और कीमियोज ऑप्शन में हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है अगर हमने कोई भी कीमियोज ऑप्शन का प्रोसेस करवाना है। फिजियोज ऑप्शन में कोई भी न्यू जो कंपाउंड होता है वो फॉर्म नहीं होता है, पर जो कीमियोज ऑप्शन होती है उसमें एक न्यू कंपाउंड हमेशा बन के आता है। जैसे मैग्नीशियम पर ऑक्सीजन की लेयर बन जाती है, ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाती है, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। लो टेम्परेचर इज़ फेवरेबल फॉर एड्जॉर्प्शन, मीन्स कि जो फिजियोज ऑप्शन है वो लो टेम्परेचर ही फेवरेबल है उसके लिए, और जो हाई टेम्परेचर है वो फेवरेबल है कीमियोज ऑप्शन के लिए। जो कीमियोज ऑप्शन होगी वो मैक्सिमम टाइम्स पे जो होगी वो कैसे होगी, हाई टेम्परेचर पे होगी। अभी हम पढ़ेंगे द फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन। सबसे पहले जो फैक्टर है जो इफेक्ट करता है एड्जॉर्प्शन को वो है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। दो सबस्टांस विच आर पोरस आर गुड एब्जॉर्बेंट, सिलिका चारकोल्स आर गुड एग्जांपल्स ऑफ ऑन विच एड्जॉर्प्शन इज़ मोर। जो एड्जॉर्बेंट हैं सिलिका और चारकोल, हमने आपको बताया पहले
चारकोल पे जो गैसेस लाइक ऑक्सीजन और N2 हैं वो एब्जॉर्ब्स हो जाती हैं, क्योंकि चारकोल है वो पोरस है, इसलिए एब्जॉर्प्शन उस पर ज़्यादा होगी। और मेटल्स लाइक PD एंड PT आर आल्सो गुड एब्जॉर्बेंट। जो मेटल्स हैं ये आल्सो गुड एब्जॉर्बेंट्स हैं, क्योंकि ये पोरस होते हैं। अभी जो सेकंड फैक्टर है जो एड्जॉर्प्शन को इफ़ेक्ट करता है वो है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। द मोर लिक्विफिएबल अ गैस मोर इज एड्जॉर्प्शन। Gases like NH3, HCl, Cl2, SO2, etc. are readily absorbed than oxygen, nitrogen, hydrogen, etc. ये जो मतलब कि गैस जितनी ज़्यादा लिक्विफिएबल होगी इतनी ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगी। और जो गैसेस लाइक एमोनिया, हाइड्रोक्लोराइड गैस होती है, क्लोरीन, SO2, ये गैसेस होती हैं, ये जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्योंकि जो वो गैसेस हैं वो मोर लिक्विफिएबल होती हैं। हाइयर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस ग्रेटर इज़ द एड्जॉर्प्शन। जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर गैस का ज़्यादा होगा इतनी ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगी। अभी हम आपको बताएंगे नोट what is critical temperature above which a gas can't be liquefied even after increasing pressure। जब वो टेम्परेचर जिसके बाद एक गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं इवन आफ्टर इंक्रीजिंग प्रेशर, उसको हमें उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। जो थर्ड फैक्टर है वो है सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा एड्जॉर्प्शन इतनी ज़्यादा होगी, इस क्योंकि नंबर ऑफ़ एड्जॉर्बिंग साइट्स ज़्यादा होंगी। अगर देखा जाए तो अगर जितनी ज़्यादा मतलब कि एड्जॉर्प्शन के लिए जितनी ज़्यादा हम सरफेस प्रोवाइड करेंगे इतनी ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ साइट्स हैं मतलब जहाँ पे वो पार्टिकल्स हैं जहाँ पे उनको अट्रैक्शन मिलनी है पार्टिकल्स को, एड्जॉर्बेंट्स जहाँ जहाँ से पार्टिकल एड्जॉर्ब करेगा, एड्जॉर्बेट को एड्जॉर्ब करेगा, वो जो साइट्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा होती जाएंगी, वैसे वैसे जो एड्जॉर्प्शन है वो भी ज़्यादा होती जाएगी। सो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट है जो सरफेस केमिस्ट्री का, उसमें हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन like temperature and pressure. Pressure is one of the most important factors that affect the absorption, and most of the questions in competitive exams are from pressure you can say। उसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शंस, फिर हम चलेंगे कोलाइडल स्टेट्स पे। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।